Hello बच्चों, let's read this question and this question says how is excessive content of CO2 is responsible for global warming। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जानते हैं कि ये क्वेश्चन किस की कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है। तो इसका की कॉन्सेप्ट होता है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? कंसिस्टेंट इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस। कंसिस्टेंट इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस। इस प्रोसेस को बोला जाता है ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो मेन रिस्पॉन्सिबल होती हैं वो गैसेस होती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस मेनली रेस्पॉन्सिबल होती हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेस की अगर हम बात करें तो ग्रीन हाउस गैसेस काफ़ी सारी होती हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs होती हैं और CO2। तो CO2 के क्वेश्चन में बात की गई है कि CO2 जो है उसका एक्सेसिव कंटेंट रेस्पॉन्सिबल होता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। तो CO2 की एक प्रॉपर्टी होती है और CO2 की प्रॉपर्टी होती है कि इट कैन एब्जॉर्ब हीट। ओके। तो जब एक्सेस CO2 होगा, जब एटमॉस्फेयर में एक्सेस CO2 होगा तो ये ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा। जो सन रेडिएट करेगा तो CO2 ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा और ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा तो ये री रेडिएट करेगा अर्थ सरफेस को भी। तो हीट री रेडिएट करेगा अर्थ सरफेस के लिए, तो अर्थ सरफेस का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो अर्थ सरफेस का टेम्परेचर बढ़ गया, इसी प्रोसेस को ग्लोबल वार्मिंग बोला जाता है। और अर्थ सरफेस से जो हीट रिलीज होगी वो ट्रैप हो जाएगी एक्सेस CO2 में। मतलब वो एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जा पाएगी। वो जो हीट रिलीज हो रही है, जो हीट रिरेडिएट हो रही है अर्थ सरफेस से, वो एटमॉस्फेयर में जो एक्सेस CO2 है वो उसको एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं निकलने देगी। फाइनली क्या होगा को जो अर्थ सरफेस की हीटिंग है वो बढ़ती रहेगी। कंसिस्टेंट इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस होता रहेगा, मीन्स ग्लोबल वार्मिंग होता रहेगा। तो एक्सेस CO2 रेस्पॉन्सिबल होता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, बिकॉज CO2 की एक प्रॉपर्टी होती है हीट को एब्जॉर्ब करने की। तो हीट जो है बढ़ती रहती है एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में हीट बढ़ने की वजह से अर्थ सरफेस की हीट बढ़ती है। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।